बड़ी खबर मिल रही है। मथुरा में सीएम योगी की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की खबर। धर्म नगरी में श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने के निर्देश हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। सड़कों के निर्माण में हो रही देरी पर भी सीएम ने नाराजगी जताई है। तो मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं पर भी उनकी नजर है। तीर्थ नगरी है, ऐसे में तीर्थ यात्रियों को या श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर के नाराजगी जताई है। सड़क की व्यवस्था से भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये भी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, इस बात के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर असुविधा और लोगों के लिए आने जाने में परेशानी वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उपचुनाव में 2 सीटों पर आज से नामांकन की शुरुआत हो गई है। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। रामपुर सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना अगले आदेश तक के लिए स्थगित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रामपुर के लिए अधिसूचना स्थगित की गई है। सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद मामले की तस्वीर साफ हो जाएगी। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो कि 17 नवंबर तक जारी रहेगी। 5 दिसंबर मतदान, 8 दिसंबर नतीजे। सुबह सपा ने मैनपुरी से अपने सीट का ऐलान कर दिया है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सपा और भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, जहां पर रामपुर सीट को छोड़ करके आज से नामांकन की शुरुआत की जा सकती है। जहां पर मैदान की बात करें तो सिर्फ सुबह सपा के कैंडिडेट का नाम सामने आया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अभी अपने कैंडिडेट के नाम को लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। अभी भी नाम को लेकर इंतजार बाकी है। रामपुर सीट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अधिसूचना पर रोक लगाई गई है। कोर्ट के रुख के बाद यह तय होगा कि रामपुर में उपचुनाव होना है या नहीं। उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू है। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा के लिए नामांकन की शुरुआत है। रामपुर में भी आज से नामांकन होना था, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट के अगले आदेश तक रामपुर में नामांकन नहीं होगा। 5 नवंबर को होना था नामांकन का ऐलान। 5 दिसंबर को मतदान होना है। 8 दिसंबर को सभी सीटों पर नतीजे आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर आज से नामांकन की शुरुआत होनी थी। रामपुर को छोड़ करके दोनों सीटों पर नामांकन की शुरुआत आज से हो गई है और 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को नतीजे। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव के बाद जनता किसे चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए ग्राउंड पर हो रही हलचलों के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी दिल्ली से अविनाश तिवारी, तो विवेक त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हैं। अविनाश का रुख करते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना पर रोक के फैसले के बाद माना यह जा रहा है अविनाश कि कोर्ट के पाले में ही गेंद है अधिसूचना को लेकर के, नामांकन को लेकर के। किस तरीके की दलीलें सामने आ रही हैं? जी देखिए, इसमें लगता है अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कल जिस तरीके से आजम खान के मामले पर सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि आज निचली अदालत आजम खान की याचिका पर सुनवाई करे और जो उनको 3 साल की सजा हुई है उस दोष सिद्धि पर जो निचली अदालत है वो विचार करे। अगर दोष सिद्धि पर निचली अदालत रोक लगा देती है तो आजम खान की जो विधानसभा सदस्यता है वो बरकरार रहेगी, फिर रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर निचली अदालत आज दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाती है तो कल चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर देगा रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो आज पूरी तरीके से जो निगाहें हैं वो रामपुर की निचली अदालत पर ही टिकी होंगी, क्योंकि आजम खान के जो वकील हैं वो पूरी तरीके से दलील देंगे कि जिस वीडियो के आधार पे एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा दी है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे आजम खान के वकील। और हो सकता है कि वहां पे अपील ये भी की जाए कि सजा को 2 साल से कम किया जाए, क्योंकि 3 साल की सजा काफी ज्यादा है। तो अगर 2 साल से कम की सजा हो जाती है दोष सिद्धि में या फिर दोष सिद्धि पर रोक लग जाती है तो आजम खान की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी, फिर रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर निचली अदालत इस पर रोक नहीं लगाती है तो जाहिर तौर से बात है कि कल चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है। बिल्कुल, और इसीलिए विवेक का रुख करते हैं। विवेक, देखिए, लखनऊ से ही बैठे बैठे सारी रणनीति जो नीति नियंता है वो अब सोच रहे होंगे कैंडिडेट के नाम पर अब कितने दिन तक सस्पेंस बना रहेगा, क्या मान करके चले कि कब नाम सामने आ सकते समाजवादी पार्टी बीजेपी की ओर से?
स्नेहलता, अगर हम पुराना इतिहास देखें उपचुनावों का तो शायद ही कभी कैंडिडेट घोषित किया हो। हमेशा ये होता है कि नामांकन जब खत्म होता है उसके 1 या 2 दिन पहले फॉर्म दिया जाता है कैंडिडेट को, कहा जाता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये पिछले कई उपचुनावों में देखने को मिला है और इस बार भी यही ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, मैनपुरी में उनके परिवार का कोई सदस्य होगा, या तो डिम्पल होंगी या तेज प्रताप यादव, दोनों में से कोई एक कैंडिडेट हो सकता है। रामपुर में आजम खान के इशारे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिस पर वो हाथ रखेंगे वही चुनाव लड़ेगा, जबकि खतौली सीट पर जो कैंडिडेट है वो रालोद तय करेगा। समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है रामपुर और मैनपुरी। मैनपुरी सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सीट है, वहां पर बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन रामपुर और खतौली सीट दोनों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को वो आसानी से जीत सकती है। रामपुर का चुनाव इंतजार में है, अभी फिलहाल रोका गया है, वहां नामांकन इंतजार कर रहे हैं कि क्या घोषणा होती है आज कोर्ट की। उसके बाद खतौली सीट आती है, तो खतौली में या तो विक्रम सैनी जो विधायक थे उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है, चर्चा है उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, या फिर सैनी बिरादरी का ही कोई कैंडिडेट उतारा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी। उधर मैनपुरी सीट में या तो कोई क्षत्रिय या फिर कोई शाक्य बिरादरी का कैंडिडेट सामने आ सकता है। इसके लिए नाम भी कई भारतीय जनता पार्टी के पैनल ने बनाए हैं, लेकिन अभी घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद है कि आज या कल में नामों की घोषणा हो सकती है। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ तैयारी कर रही है, वहीं शिवपाल यादव भी मैनपुरी के लिए अपना दावा पेश कर रहे थे। शिवपाल यादव को संशय बना हुआ है। अभी 2 दिन अखिलेश यादव इटावा और सैफई रहकर आए हैं, परिवार वालों से बात भी की है। अगर शिवपाल यादव के बारे में चर्चा क्लियर हो जाती है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। शिवपाल यादव अभी मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं, उन्होंने अपना कोई बयान भी नहीं दिया है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव लड़ सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने गोरखपुर में कहा कि असली समाजवादी पार्टी उनकी ही पार्टी है। तो शिवपाल यादव की स्थिति स्पष्ट होने के बाद कैंडिडेट घर के भीतर ही 3 है, डिम्पल हो सकते हैं, तेज प्रताप हो सकते हैं या फिर शिवपाल। इसीलिए सस्पेंस बरकरार ही रहेगा। देखते हैं कि पत्ते कब खोले जाएंगे या फिर कोई पब्लिकली कब आके कहता है कि हाँ ये मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। देखते हैं, इसका इंतजार करना होगा। अविनाश, विवेक, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।